हेलो गाइस, मैं अंकित। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपको ब्रांच जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या नहीं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है ब्रांच चेंजिंग का। जब आप एक कॉलेज में चले जाओगे तो आप ब्रांच कैसे चेंज कर सकते हो, रियलिटी क्या है इस ब्रांच चेंजिंग कॉन्सेप्ट का, सोल्यूशन क्या है इस ब्रांच चेंजिंग या ब्रांच कॉम्प्रोमाइज का। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है गाइस, व्हाट इज ब्रांच कॉम्प्रोमाइज। तो इसमें होता क्या है गाइस कि लेट्स से कि आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए था कोई कॉलेज के लिए, बट यू हैव नॉट स्कोर्ड अ परसेंटाइल जो कि उसका कट ऑफ रेंज है। सो 90 परसेंटाइल अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ है, आपका आया है लेट्स से 80 70, तो आपने क्या किया कि आपने उसी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। क्यों? क्योंकि आपका कट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कट ऑफ से मैच कर रहा था। तो आपने कोई भी कोर ब्रांच हो गया, या लेट्स से कि आपने आईटी में ही ले लिया एडमिशन, बट आपको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही चाहिए। आईटी में अगर आप ले लिया एडमिशन और आप सोच रहे हो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना, देन इट इज़ अ वेरी लाइक क्या कहूँ मैं, क्योंकि मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है गाइस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। एनीवेज, तो लेट्स से कि अगर आप मैकेनिकल आप ले चुके हो एडमिशन और आप सोच रहे हो कि मुझे नेक्स्ट ईयर मैकेनिकल से कंप्यूटर में स्विच करना है, तो इसे हम कहते हैं कि ब्रांच चेंजिंग। और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका कि आपने मैकेनिकल ले लिया इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये जो है इसे हम कहते हैं ब्रांच कॉम्प्रोमाइज। मैं इसे कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ क्योंकि इतना पॉपुलर हो गया है अभी हाल ही के 1-2 साल में कि लोगों को लग रहा है कि लाइक चलो चले जाते हैं मैकेनिकल में, क्या ही जाता है, ब्रांच को हम चेंज कर देंगे, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये होता है ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कि आपको जो डिजायर्ड ब्रांच चाहिए था वो आपको मिला नहीं, आप कोई भी दूसरे ब्रांच में चले गए और आप ये सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर मैं उस ब्रांच में स्विच मार लूंगा। तो ये होता है ब्रांच कॉम्प्रोमाइज। और देखते हैं हम कि प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें प्रोसेस ये होता है गाइस कि यू हैव टू टॉप इन द ब्रांच विच यू आर स्टडिंग करेंटली। सो लेट्स से कि आप मैकेनिकल में हो, तो मैकेनिकल में आपको 60 स्टूडेंट में से फर्स्ट आना पड़ेगा। यू हैव टू टॉप फॉर गेटिंग इनटू योर डिजायर्ड ब्रांच। और वो मोस्टली जो डिजायर्ड ब्रांच होता है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होता है हर बच्चों का। तो यस, ये होता है एक क्राइटेरिया फॉर चेंजिंग योर ब्रांच। To change your branch, you must score the minimum CGPA as fixed by the institute। एक मिनिमम CGPA होता है जो कि आपका कॉलेज बता देगा आपको उससे ज़्यादा ही लाना पड़ेगा, तभी आप ब्रांच चेंजिंग के लिए जो है एलिजिबल होगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी ब्रांच हैज इट्स ओन मिनिमम CGPA रिक्वायरमेंट। वन कैन कॉन्टैक्ट HOD फॉर मोर डिटेल। HOD के यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एक्चुअली हम इसे करेक्ट वर्ड कहें तो डिपार्टमेंट ही होता है ये, बट लाइक सब ब्रांच कहते तो इसके लिए ब्रांच वर्ड पॉपुलर हो गया। तो जो भी आपका हेड ऑफ ब्रांच, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हो और आपका मिनिमम CGPA रिक्वायरमेंट जो होगा वो आप उनसे पूछ सकते हो। तो ये होगा आपका, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये तो था प्रोसेस। ये जो है आपका टेक्स्ट बुक मेथड है, बुक्स रिटर्न मेथड है, आप कह सकते हो इसे। बट रियलिटी क्या है, अब हम वो देखते हैं। रियलिटी के पहले गाइज मैं आपको बताऊं इन विच ईयर डज ब्रांच चेंजिंग हैपेंस। तो ये जो होता है गाइज, ये आपका फर्स्ट ईयर के बाद होता है, आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, दैट इज फर्स्ट ईयर के बाद, आफ्टर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के बाद ही आप चेंज कर सकते हो। ये नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, मार्क्स आ गए तो चलो भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का मार्क्स क्यूमुलेटिव ऐड होगा और आपको डिसाइड किया जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर ब्रांच चेंजिंग और नॉट। तो ये तो हो गया आपका एक पॉइंट। इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज ब्रांच आफ्टर योर सेकेंड ईयर ऑफ BE और BTech। अगर आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर हो गया, उसके बाद आप ब्रांच चेंज नहीं कर पाओगे गाइस, कितना भी आप कोशिश कर लो। सो इस सेकेंड ईयर के बाद आप ब्रांच चेंज जो है वो नहीं कर पाओगे गाइस। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अब रियलिटी क्या है ये सारी चीज़ों का। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये है CGPA रिक्वायरमेंट, ऐसा ऐसा आप कर सकते हो ब्रांच चेंज, बट रियलिटी क्या है इसका अब हम वो देखते हैं। द स्टूडेंट एडमिटेड अंडर जम्मू एंड कश्मीर EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EBC आप कह सकते हो, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ऐसा जो भी नाम है आपके, TFWS कोटा, और नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द चेंज ऑफ ब्रांच। ये सारे जो भी आपके कोटा होते हैं, इनमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आप ब्रांच चेंजिंग कर नहीं सकते हो, ठीक है।
कॉलेज में आप कोई भी ब्रांच चेंज नहीं कर पाओगे। मैकेनिकल मिला तो आपको 4 साल उसी में रहना पड़ेगा। एंड यस, ये एक पॉइंट था। नेक्स्ट इज गाइस, इट्स वेरी डिफिकल्ट गाइस, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने जो स्टार्टिंग में देखा कि CGPA ला दो चेंज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें गाइस काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका अगर मैं टर्म यूज़ करूँ जो कि हमारे एज ग्रुप के लिए अच्छा होगा, कि कट जाता है उनका, कि उन्हें एडमिशन ही नहीं मिलता है। बच्चे बेचारे इतना मेहनत करते हैं फर्स्ट ईयर और फिर उन्हें कहा जाता है कि नहीं, सीट्स फुल है, वी कांट चेंज यू, आपका ब्रांच चेंज नहीं हो सकता है। तो ये जो है गाइज, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। इतना आसान नहीं होता है कि मार्क्स आप कम लाए, ठीक है कोई नहीं, मैकेनिकल में ले लेंगे फिर कंप्यूटर में स्विच मार लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है गाइज। ये मेन पर्पस वीडियो का बनाने का यही था कि लोगों को एक रियलिटी चेक मिले कि थिंग्स आर नॉट एज ईजी एज यू थिंक। तो ये जो है गाइज वेरी वेरी डिफिकल्ट है ये। एंड यहाँ पर एक चीज़ है DSC, मैनी पीपल डोंट नो अबाउट दिस। अब DSC क्या होता है? ये होता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लेट्स से टोटल 60 बच्चे हैं, DSC भी आते हैं सेकेंड ईयर में। DSC वाले कौन से बच्चे होते हैं? डिप्लोमा वाले। तो उन्हें डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि 60 सीट्स है प्लस और 5 या 10 बच्चे आ जाते हैं तो 70 हो जाएंगे। और उनमें से अगर आप हर ब्रांच में से टॉपर्स लोग को भी लाओगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है गाइस। यस, ये एक पॉइंट था कि DSC भी आते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर, डिप्लोमा वाले भी आते हैं आपके कॉलेज में इन सेकेंड ईयर नए स्टूडेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द रियलिटी विच यू शुड नो गाइस। एंड यस, व्हाट शुड वी डू देन? ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि हार्ड है तो क्या करना चाहिए हमें? तो आपको ये करना चाहिए, लुक फॉर द कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल। अगर आपका 60 परसेंटाइल आया तो आप अपने आजू बाजू जो एडमिशन, जो भी आपके कॉलेज है या आपके कोई लोकेलिटी के बाहर भी है, आपको हॉस्टल लेके भी रहना पड़े, बट आप वही कॉलेज चूज करो जो कि आपको वो परसेंटाइल में वही ब्रांच दे रहा है जो कि आपको चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है ब्रांच कॉम्प्रोमाइज गाइस, दिस इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। आपको लग रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग लेके मैं कंप्यूटर का भी पढ़ लूंगा, ट्रस्ट मी, 3rd 4th ईयर तक सिविल इंजीनियरिंग इतना हार्ड हो जाता है कि जो बच्चे पढ़ते भी है उन्हें भी 7-6 CGPA आता है। तो ये जो है गाइस, ये आपको माइंड में रखना है कि सिविल भी पढ़ लूंगा, कंप्यूटर भी कर लूंगा। एंड कंप्यूटर इज नॉट वेरी इजी। अगर आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना है देन इट्स ओके, बट अगर आपको कुछ करना है अच्छा कंप्यूटर में, अच्छा पैकेज चाहिए, देन इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट गाइस। इतना ईजी नहीं है जितना आपको लगता होगा कि कंप्यूटर क्या ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा गाइस। सो यस, लुक फॉर द कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल। इफ नॉट, यू कैन टेक अ पार्शियल ड्रॉप और एडमिशन इनटू प्राइवेट कॉलेज थ्रू मैनेजमेंट कोटा। अगर आपको परसेंटाइल आपका इतना कम है, लेट्स से 30-40 परसेंटाइल है और आपको कॉलेज ही नहीं मिल रहा है कोई, तो आप तो क्या कर सकते हो, आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, तो जो कि रिकमेंडेबल है, क्योंकि यहाँ पर आप ड्रॉप नहीं ले रहे हो, आप कोई कॉलेज में जा रहे हो और साइड बाय साइड CET का पढ़ाई भी कर रहे हो। इसके ऊपर भी एक वीडियो बना है, पार्शियल ड्रॉप क्या होता है, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो ये आप कर सकते हो, या तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, जो कि बहुत सारे बच्चे लेते हैं। तो यस, ये जो 2 पॉइंट है वो आप कंसिडर कर सकते हो करने के लिए। एंड ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कैन अफेक्ट यू एकेडमिकली एंड मेंटली टू गाइस। अब मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो कि सिविल उनको करना ही नहीं था, कंप्यूटर में काफ़ी अच्छे थे वो, कोडिंग ये सारी चीज़ों में, डेवलपमेंट में, बट सिविल में उन्होंने ले लिया और सिविल का पढ़ाई तो अगर मैं कहूँ तो पास होने के लिए भी उनको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है इन सिविल एंड मैकेनिकल। तो ये जो है गाइस ब्रांच कॉम्प्रोमाइज एकेडमिकली तो इफेक्ट करेगा ही आपको, और मेंटली भी कर सकता है कुछ बच्चों को कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना भी नहीं था बट मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो ये जो डिसीजन है गाइस, ये आपको बहुत वाइजली लेना, सोच के आपके सराउंडिंग में जो भी सीनियर्स है आपको उनसे कंसल्ट करना है, अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करके कर सकते हो, जो भी आपके रिलेटिव्स में पढ़े इंजीनियरिंग में आप उनसे कंसल्ट करके कर सकते हो। बट ये डिसीजन जो है बहुत वाइजली लेना है, क्योंकि कोई आपको बोल दिया और आप ले लिया एडमिशन, तो 4 साल भुगतना आपको ही है गाइस। ये नहीं कि आप उसे कहोगे इसने कहा मुझे एडमिशन लेने, एट द एंड ऑफ द डे फॉल्ट आपका ही होगा। तो ये डिसीजन आपको बहुत वाइजली लेना है गाइस। तो यस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। शेयर एंड लाइक दिस वीडियो गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लाइक और शेयर करिए इसे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको रिप्लाई दूँ अगर वो जेन्युइन डाउट होगा तो। सो यस, टिल देन गाइस, टेक केयर एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।